एक हम इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सचिन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सचिन से वो प्यार करती है और प्यार करके पबजी के ज़रिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है, उसके ज़रिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, बरसता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं गुलाम हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फेस टू फेस गुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और गुलाम हैदर से सारी बातें जानेंगे कि सीमा हैदर आखिर है कौन। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और लगातार हिंदुस्तान का प्रिंट, डिजिटल और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड कर रही है। तो इस टॉपिक को लेकर आज हमने सोचा है कि एक वीडियो बनाएंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ें कि सीमा हैदर गुलाम हैदर को सबसे पहले कहाँ पे मिली। सीमा हैदर हिंदुस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर जाकर अपने बच्चों का भी मजहब तब्दील करवा रही है। तो गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर से बात करते हैं। गुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। गुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी खानदान से? नहीं, हम मेरा खानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के जरिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकमाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला, खैरपुर और रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फैसला जो जिरगा बैठता है, हमने एक फैसला किया। इनके मालिक भी राजी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन और कराची बेटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मजदूर और दूसरा आमदनी तो खास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चलें, इस पे भी बात करते हैं, इस चीज़ पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? सर, अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोजाना बात होती थी? जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फोटो स्क्रेच और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 सालों की बात कर रहे हैं,
उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में आप कह रहे हैं कि रोज़ाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल तीन बार, हाँ, एक दिन में ज़रूर करते थे। जरूर जरूर बिल्कुल बच्चों इस- की बात होती। इस चीज़ में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी, कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लक है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कोई थोड़ा सा बदल रहा है? नहीं नहीं, मेरे इल्म में जाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मैंने एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि इधर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 आपकी बेटियां हैं, हाँ। एक बेटा है। जी, जी। नाम क्या है बेटियों की? बेटे का फरहान, और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फराह बतूल, तीनों बेटी हैं सर। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, बहुत प्यारे हैं। पबजी गेम है जिसके जरिए ये सारा काम हुआ है। कभी सीमा ने आपको ये बताया था कि वो पबजी गेम खेलती हैं? नहीं, सीमा ने नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका नहीं। बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने 2 मोबाइल फोन लेकर दिए हुए थे, एक सीमा को अलग और अपने बेटे को अलग। जी जी हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर। अब बात करते हैं, पहली बार आपका सीमा से रब्ता नहीं हुआ, वो दिन जब आपने ट्राई की और सीमा से आपका रब्ता नहीं हुआ, वो कौन सा दिन था? सर 10 मई तक बात हुआ, 10 मई के बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतजार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलता मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुंचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। आप थोड़ी सी उस मकान के बारे में बात करते हैं। 3 साल में आपने, आपका ये कहना है कि हर महीने आपने पैसे घर भेजे हैं। कितने पैसे आप हर महीने घर भेजते थे? सर मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया, मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000, 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही।